ओम नमः गौरीशाय। दोस्तों मैं आपके लिए आज लाया हूं शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि आने वाली 20 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल 7:44 पर वृश्चिक राशि छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेगा। दोस्तों, धनु राशि में ऑलरेडी पहले ही सूर्य मंगल विराजमान है। शुक्र के पहुंचने से यह कॉम्बिनेशन, यह युति इतनी प्रबल राजयोग कारक होगी कुछ राशियों के लिए, जो कि उन राशि वालों के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनकी कल्पना से भी अच्छी रहने होगी। दोस्तों, मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक चर्चा होगी इसमें, और किस तरह का प्रभाव इनके जीवन में होने वाला है इस राशि परिवर्तन से, ये हम और आप जानेंगे। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग धनु राशि जो है 9वीं राशि हुआ करती है, भाग्य भाव धर्म भाव हुआ करता है। और यहाँ पर शुक्र का होना, शुक्र भी एक सौम्य ग्रह हुआ करता है और वो एक भौतिक सुख का कारक ग्रह हुआ करता है। जितने भी भौतिक सुख हुआ करते हैं, सुख सुविधाएं, मकान दुकान से संबंधित, वाहन इत्यादि, आपके जीवन में किस तरह का सुख रहता है या रहेगा, इस बात के कारक जो है शुक्र देवता ही हुआ करते हैं। जिस किसी व्यक्ति का कुंडली के अंदर शुक्र स्ट्रांग हुआ करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में अधिकतर सुख का ही भोग करता है। और जब जब हमारे और आपके जीवन में शुक्र की महादशा आती है, चाहे आपकी राशि, आपका लगन कुछ भी हो सकता है, तो शुक्र की महादशा आपके लिए हमेशा सुख लेकर के ही आती है। बाकी चीजें जो डिपेंड करती हैं दोस्तों, निर्भर करती हैं, वो हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करती है कि हम काम कैसा करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं पूरी, तो भगवान हमें जो है उसका अच्छा ही फल देते हैं। तो चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए किस तरह का यह परिवर्तन रहने वाला है। जैसे कि मेष राशि ये है और इनके जो है 9th हाउस में यह परिवर्तन होने जा रहा है। भाग्य भाव में सूर्य और मंगल के साथ शुक्र का होना बड़ा अच्छा है। इसका मतलब यह है मेष राशि वालों को आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। अचानक में किसी व्यक्ति के द्वारा, अनजाने व्यक्ति के द्वारा धन इनके पास आता दिखाई दे रहा है। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि बढ़ेगी। जल्दबाजी में कोई सा भी ऐसा काम ना करें जिसको लेकर के इन्हें बाद में पछताना पड़े। ऐसा इसलिए दोस्तों कि मेष राशि वाले जातक जो हुआ करते थोड़े उग्र स्वभाव के, तेजस्वी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में इनका एक ही फंडा रहता है, मकसद रहता है कि ये डायरेक्टली सामने से वार करते हैं। ये इनडायरेक्टली किसी को भी कुछ कहना पसंद नहीं करते, चाहे इनसे वो ताकतवर ही क्यों ना हो। और उसके सामने कमजोर भी अगर होंगे तो ये सामने से ही बात कहेंगे। इनके अंदर कमियां, सबसे बड़ी कमी होती है धैर्य की, शीलता की, शालीनता की, सरलता की। इनके अंदर वो कमी पाई जाती है। तो उसको ही लेकर के मैं कहना चाह रहा हूं कि मेष राशि वाले जो स्त्री पुरुष हैं, उनके लिए जो विद्या को लेकर के बड़ा अच्छा इनके जीवन में शुभ रिजल्ट इनके जीवन में आता दिखाई दे रहा है। जो विवाह के लिए जाना चाहते हैं, जिनके शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर जो है इनके पास विवाह के अवसर इनको मिलते दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी इनके जीवन में किसी स्त्री और पुरुष का आना इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के ये बड़ा अच्छा एहसास करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, व्यापार दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जैसे कि सेविंग हाउस का सप्तम भाव का मालिक, धन भाव का सप्तम भाव का मालिक शुक्र है और सप्तम भाग्य भाव में जाकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं इनके जीवन साथी जो होगा मेष राशि वालों का, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, अब उसका भाग्य यहाँ पर साथ देगा। जो इनके व्यापार को लेकर के इनके जीवन में दिक्कतें आ रही थी या आ रही हैं, अब उसमें जो है इनको जो है अच्छे परिणाम मिलते दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक कार्य इनके द्वारा होंगे, किसी धर्म यात्रा भी ये जा सकते हैं इस दौरान।
फाइनेंशियली कंडीशन भी इनकी स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। एवं जो इनको हेल्थ वगैरह हो रखी थी, पेट से संबंधित जो इन्हें समस्या हो रखी थी, उसमें सुधार होगा। हाई क्वालिफिकेशन के लिए विद्यार्थी जा सकते हैं इस टाइम पीरियड में। कोई इनका एग्जाम है कि सरकारी नौकरी को लेकर के, तो उसमें ये जा सकते हैं, उसमें इनको सफलता अर्जित होगी। इस दौरान इनका जो है बाहर आना जाना भी हो सकता है, देश विदेश वगैरह। जो स्टडी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, इनके लिए बड़ा ही शुभ और श्रेष्ठ टाइम पीरियड है। प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति काम करते हैं, उनके लिए भी यह टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है। यहां पर उनके जीवन में आकस्मिक शुभ समाचार इनको मिलते दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर सरकारी सेक्टर में जो काम करते हैं, इनको प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इन्हें जो है सरकार की तरफ से कोई अच्छी बड़ी जिम्मेदारी, भागीदारी इनको मिल सकती है, जिसमें इनका जो है पूर्ण रूप से योगदान होगा। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, मेष राशि वाले को यह परिवर्तन बड़ा ही शुभ और श्रेष्ठ होने वाला है। चलते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वाले दोस्तों, शुक्र यहाँ पर होगा, तीनों ग्रह यहाँ पर ही बैठे हुए होंगे। अष्टम भाव में सूर्य मंगल शुक्र का होना बहुत ही श्रेष्ठ, बड़ा ही लाभकारक और उन्नति कारक होगा। ससुराल पक्ष से वृषभ राशि वालों को जो इनकी बिगड़ी भी चल रही थी, किसी बात को लेकर के, धन को लेकर के, ससुरालियों पर इनका पैसा चाहता होगा या ससुरालियों को इन पर चाहता होगा, तो यहाँ पर इनके जीवन में सुधार होता दिखाई दे रहा है। इनके जीवन में जो अब तक लाभ नहीं हो पा रहे थे, लाभ हो रहे थे लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही थी, यहाँ पर इनके अपने जीवन में सेविंग भी कर सकते हैं। सेविंग करने का इनके लिए बड़ा अच्छा ही शुभ अवसर है। इनकी वाणी में जो कटुता आ रखी थी, उस कटुता उसमें जो है और दिक्कत आने की संभावना दिखाई दे रही है। वाणी कटुता होने के कारण इनके संबंध, पारिवारिक संबंध विच्छेद हो सकते हैं। उसको लेकर के ये अपने उसमें सुधार करने का प्रयास करें या उस पर अपना कंट्रोल बना करके रखें। किसी को अप्रिय शब्द या शब्दों का प्रयोग, शब्द शैली का प्रयोग ना करें। पैतृक संपत्ति का इनको लाभ तभी मिलेगा जब इनकी भाषा शैली में सुधार और मिठास होगा, मधुरता होगी। विवाह के लिए जाना चाहते हैं या व्यापार जो कर रहे हैं वृषभ राशि वाले, कहीं ना कहीं इनको जो है व्यापार की तरफ से थोड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है। संघर्ष इनके व्यापार को लेकर दिखाई दे रहा है। जो विद्यार्थी जन हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाई दे रहा है। जिस एग्जाम की या जिस विद्या को लेकर के या जिस सब्जेक्ट को लेकर के वो तैयारी कर रहे हैं, उसमें इनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आप गणेश जी की, मां सरस्वती की आराधना करें, जिसके करने से आप अपनी विद्या में सफलता अर्जित करेंगे। जिन्हें स्त्री पुरुषों का शादी वगैरह नहीं हो पाया है, यहाँ पर उनको जो है जनवरी फरवरी के महीने में जो उनके पास रिश्ते, शादी के रिश्ते वगैरह आने का प्रपोजल दिखाई दे रहा है, जो कि अप्रैल और मई में शादी इनकी होती दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली कंडीशन को अगर देखा जाए तो उनकी जीवन में अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन के लाभ होंगे। किसी अगर ये रुचि रखते हैं ज्योतिष से जुड़ी या साइंस में रुचि रखते हैं या किसी भी रिसर्च में जहां पे खोज का काम है, तो वहां पर इनको वृषभ राशि वालों को सफलता अर्जित होगी। चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि जब दोस्तों यहां पर होगी तो धनु राशि यहां पर होगी। धनु राशि सप्तम भाव में जब होगी, सप्तम भाव आपके लिए जीवन साथी आपका और आपके व्यापार का है। सूर्य शासन प्रशासन, मंगल पराक्रम का और शुक्र भोग का मालिक है, जिस कारण इनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का इनके चरित्र को लेकर के कोई आरोप लग सकता है। उससे सचेत रहें। किसी स्त्री के आगमन से ऐसा इनके जीवन में संभव होता दिखाई दे रहा है। पति पत्नी को लेकर के मतभेद होगा केवल अहम को लेकर के। अगर मिथुन राशि वाले अपने अहम को एक तरफ रख करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में इनकी जो दिक्कत होती दिखाई दे रही है, उसमें जो है समाधान होगा। व्यापार को लेकर के अगर देखा जाए तो जो सरकार से जुड़े काम करते हैं मिथुन राशि वाले, तो उसको उनमें सफलता अर्जित होती दिखाई दे रही है। जो सेल्फ अपना खुद का काम कर रहे हैं मिथुन राशि वाले, उनके व्यापार में अचानक में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी बढ़ोतरी
होती दिखाई दे रही है दोस्तों। ये यहां पर कर्मशील बनेंगे, अपने आप को बड़ा कर्मठ पराक्रमी मेहनती बनाने का प्रयास करेंगे, जिसके रिजल्ट इनके जीवन में पॉजिटिव आते दिखाई दे रहे हैं। पत्नी और जीवन साथी को लेकर के, जो विवाह को लेकर के जाना चाह रहे हैं, विवाह के यहाँ पर स्त्री और पुरुषों को दोनों के ही शुभ समाचार मिलते दिखाई दे रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह को लेकर के माताएं बहनें और उनके माता पिता बड़े परेशान हैं, तो यहाँ पर उनके जीवन में आकस्मिक रिश्ते दोनों तरफ से आते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि मिथुन राशि में वर्तमान में गुरु है, जो कि स्त्री के लिए है, और सप्तम भाव में शुक्र है, जो कि पुरुष के लिए है। तो यहाँ पर दोनों के लिए ही शुभ स्थिति है। विवाह के अवसर आपको प्राप्त होंगे। वो बात एक अलग है कि आप उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। व्यापार दृष्टिकोण से भी मिथुन राशि वालों को बड़ा अच्छा है। विद्या को लेकर अगर देखा जाए तो विद्या भी इनके जीवन में अपर लेवल की इनको प्राप्त होती दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी नौकरी में जो जुड़े हुए हैं, इनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, यहाँ पर उनके लिए शुभ समाचार है, जा सकते हैं, उनको सफलता भी अर्जित होगी। प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर सफलता अर्जित होगी। लेकिन इसके साथ ही जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज वगैरह इनके हो सकते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि मिथुन राशि में वृषभ राशि यहाँ पर होगी, तो सप्तम भाव में शुक्र होगा, तो 12वां भाव व्यय का भाव हुआ करता है। तो 12वां भाव व्यय का भाव का मालिक जब आकर के बैठेगा आपके सप्तम भाव में, मालिक पंचम भाव का भी है, वो ज्ञान भाव का भी है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आपको देगा। तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा या हनुमान कवच, पंचमुखी, एक मुखी, एकादश मुखी का पाठ करें, जिसके करने से आपके स्वास्थ्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंशियली कंडीशन इनके जीवन में इनकी अच्छी दिखाई दे रही है। फाइनेंस की तरफ से इनको शुभ समाचार मिलेंगे। आगे जाकर के इनको जो है प्रॉफिट भी अच्छा होगा और सेविंग भी अच्छी होगी। बड़े भाई बहनों का इनको सपोर्ट मिल सकता है, जिसके माध्यम से ये आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि पे चलते हैं दोस्तों। जब कर्क राशि यहाँ पर होगी तो धनु राशि यहाँ पर होगी। छठा भाव जो होता है दोस्तों, रोग का, कर्ज का और शत्रु का होता है, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता का हुआ करता है। अब छठे भाव में सूर्य मंगल शुक्र का होना कर्क राशि वालों के लिए बहुत शुभ और श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ से कह देती है, कहते हैं अति विशिष्ट कारक। नौकरी पेशे वालों के लिए बड़ा ही अति विशिष्ट कारक समय है। जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो, और सरकारी सेक्टर में करते हैं तो, इनके जीवन में इनको सब समाचार यहाँ से मिलेगा। सरकारी सेक्टर में जो कर रहे हैं उनका भी प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है या प्लेस ऑफ चेंज होगा। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन या देश विदेश की यात्रा इनको करनी पड़ सकती है। किसी प्रतियोगिता में इनको भाग लेना पड़ सकता है, जिसमें ये उत्तीर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। एवं दोस्तों, जो व्यक्ति इंटरव्यू तो दे रहे हैं, लेकिन उनका जो है कोई रिवाइवल या प्रपोजल, हाँ, कोई ज्वाइन लेटर वगैरह नहीं आ पा रहा है नौकरी के लिए, तो यहाँ पर उनके लिए बड़ा सुश्रेष्ठ समय रहेगा। जो रोग से परेशान चल रहे थे, कहीं ना कहीं रोग में भी जो है इनके सुधार होता दिखाई दे रहा है इस दौरान। बस अपने खान पान पर विशेषकर ध्यान रखें कर्क राशि वाले। धन की स्थिति कह सकता हूँ थोड़ी इनके जीवन में कमजोर रहेगी। ऐसा इसलिए कि सेविंग हाउस का स्वामी जो छठे भाव में होगा, छठा भाव रोग का, तो रोग पर इनका खर्च हो सकता है किसी अदर पर्सन पर। शत्रु पराजित करने का ना बड़ा प्रयास करेंगे। वर्क प्लेसमेंट के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात, चापलूसी के तहत इनको गिराने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये गिरने के बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों, सूर्य मंगल और शुक्र वहां बैठे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो शत्रु चाहकर भी इनको परास्त नहीं कर सकेगा। कर्ज को लेकर के देखा जाए तो दोस्तों, कर्ज को लेकर के भी इनके जीवन में जो स्थिति सही होती दिखाई दे, जो इनके ऊपर कर्ज हो रखा था, आने वाले समय में वो उतरता दिखाई दे रहा है। कहने का अर्थ ये है कि कर्क राशि वालों को विशेषकर बड़ा ही शुभ समय है। ये इसमें जो है अपना लाभ ले सकते हैं। स्टडी एजुकेशन वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा कि कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव में बनती है वृश्चिक राशि, छठे भाव में आकर के बैठा है मंगल, जो कि कर्म भाव का मालिक है और पंचम भाव का मालिक होकर के जब छठे भाव में आकर बैठेगा,
तो स्टडी एजुकेशन को लेकर के करने के उपरांत इनको प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में भाग मिलेगा, जिसमें सफलता अर्जित कर लेंगे। सिंह राशि पे चलते हैं दोस्तों। सिंह राशि जब यहाँ पर होगी तो पंचम भाव में ये कॉम्बिनेशन बनेगा, युति बनेगी। पंचम भाव संतान का, स्टडी एजुकेशन का, आपके इष्ट देवता का, शेयर बाजार का, मॉडलिंग का, एक्टिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का। जो बॉलीवुड से जुड़े व्यक्ति हैं या बॉलीवुड में अपना जो है भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बड़ा ही शुभ और श्रेष्ठ समय, वो कि शुक्र इस काम का ही कारक है। मंगल महत्वाकांक्षा आपके अंदर बढ़ा देगा अगर आप इस काम से जुड़े हुए हैं तो। सूर्य आपको जो है पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति करा देगा अगर आप अब तक सफलता अर्जित नहीं कर पाए हैं। यह कॉम्बिनेशन आपको सफलता दिलाने के लिए ही आया हुआ है। तो जो भी स्त्री पुरुष मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग या बॉलीवुड से जुड़े व्यक्ति हैं, जिनकी इन कामों में रुचि है, यह उनके लिए बड़ा ही शुभ और श्रेष्ठ समय है। यहाँ पर अपनी वो किस्मत को आजमा सकते हैं और सफलता भी अर्जित होगी। भले से इनके ऊपर शनि की मार्केट चल रही, लेकिन फिर भी इनको सफलता अर्जित यहाँ पर होगी ही होगी। विद्या को लेकर कर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपके परिणाम आपके अनुरूप आते दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी सेक्टर में क्यों न चले जाए, जो इंटर से अपर हुआ करती है, बीए, बीकॉम या बीएससी वगैरह, जो आप करना चाहते हैं, कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को चुन लीजिए, किसी भी साइड को चुन लीजिए, आपको उसमें सफलता अर्जित होगी ही होगी। अगर आपको सरकारी सेक्टर में जाना है तो आप उस हिसाब से चुन सकते हैं, प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में चुन सकते हैं, लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी। अगर आप प्रेम प्रसंग को देखते हैं तो प्रेम प्रसंग में भी आपको यहाँ पर सफलता अर्जित होती दिखाई दे रही है। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से दोस्तों कि पहले जो है अपना भविष्य बनाने का प्रयास करें। अगर आप अपने पैरों पर खुद खड़े रहोगे तो आपके माता पिता को भी किसी प्रकार का कोई दुख आपको लेकर के नहीं होगा, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चे का जो है अहित नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर कामयाब हो जाए, तब किसी काम के लिए जाए तो बड़ा शुभ और श्रेष्ठ रहता है। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं। चलते हैं संतान को लेकर के। जो संतान को लेकर के बेचारे परेशान चल रहे हैं, सिंह राशि वाले, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर वो संतान के लिए जा सकते हैं, उनको संतान की प्राप्ति का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त होगा। और भविष्य में चल करके इतना भी कहना चाहूंगा, अगर संतान के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होगी। क्यों होगी? कि सूर्य मंगल दोनों पुत्र के कारक, देवगुरु बृहस्पति से दृष्टि पर वही पुत्र का कारक, बस शुक्र एक स्त्री का कारक ग्रह हुआ करता, लेकिन यहाँ 3 ग्रह जो है वो पुत्र के कारक है। ऊपर से शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। शनि नपुंसक ग्रह हुआ करता, उसका कोई रोल तो है नहीं इसमें स्त्री पुरुष में, लेकिन 3 ग्रह पुत्र के कारक, एक ही घर पर दृष्टि है, ग्रह से संबंध बनाने की वजह से आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। फाइनेंशियली कंडीशन अगर आपकी देखी जाए तो दोस्तों, फाइनेंशियली कंडीशन यहाँ पर थोड़ी सी आपकी वीक हो सकती है। कुछ बीमारी पे आपका पैसा खर्च हो रहा था पीछे से, और भी खर्च होता दिखाई दे रहा है। आपके काम जो रुके हुए थे उसमें सुधार जरूर होगा। आपके अंदर स्वाभिमान, स्वतंत्रता, खुददारी आएगी। आप किसी का लेना पसंद नहीं करोगे, देने की आपकी नीति होगी। जो विवाह के लिए जाना चाहते हैं या जिनका विवाह जीवन खराब चल रहा है, यहां पर उनका विवाह जीवन भी अच्छा होता दिखाई दे रहा है। क्यों? वो इसलिए दोस्तों के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, उधर शुक्र पर पड़ रही है, जो विवाह दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह हुआ करता है। तो देवगुरु बृहस्पति की जब अमृत दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी तो आपके दाम्पत्य जीवन को वो ठीक कर देंगे। आपके व्यापार को लेकर के जो परेशानी चल रही थी, अब आपके व्यापार में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। चलते हैं कन्या राशि की ओर दोस्तों। कन्या राशि के लिए बनेगा दोस्तों 4th हाउस। 4th हाउस में सूर्य मंगल शुक्र का होना कोई खास अच्छा तो है नहीं, नुकसान ही कारक है, विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर के। सूर्य वहां पर होगा, मंगल वहां पर होगा, शुक्र होगा, तो पाइल्स से संबंधित, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित और हार्ट से संबंधित कन्या राशि वालों को समस्या होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कन्या राशि वाले इसमें मैं कहना चाहूंगा विशेषकर अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब 4th हाउस में जब सूर्य मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों, तो एक बात तो आपके लिए अच्छी है इस दौरान, अगर कोई आप गाड़ी लेना चाह रहे थे या चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपका उसका जो है पूर्ण रूप से योग बना हुआ है, आप ले सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, चाहे तो वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो रेजिडेंशियल ही क्यों ना हो,
यहाँ पर आप सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, जो कि अब तक आपकी नहीं बिक पा रही, तो यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से मौका मिलेगा और वो 15 जनवरी के अंडर राउंड पीरियड में आपकी सेल परचेज हो सकती है। टाइम भी बता रहा हूं आपको डेट वाइज। दूसरी चीज, आपके पिता के स्वास्थ्य में कन्या राशि को लेकर के यहाँ पे दिक्कत परेशानी हो सकती है। आपके साथ धोखाधड़ी विश्वासघात भी होने की संभावना रहेगी, आपका अपमान भी यहाँ पर हो सकता है। विशेषकर भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन पारिवारिक जो दाम्पत्य जीवन है उसमें आपके कलह का माहौल बनेगा। तो उसमें आप सुधार करने के लिए चीजों को पकड़ के मत ना रखो, उनको जाने दो, इग्नोर करो। अगर आप पकड़ के रखोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं समस्या और बड़ा रूप ले लेगी, वो फिर तलाक या सेपरेशन की ओर आप जाते दिखाई दोगे। तो मैं कहना चाहूंगा कन्या राशि वालों से विशेषकर कि अपना जो है धैर्य से, संयम से, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से काम लीजिएगा और अब इसके उपाय करने जिससे कि जो आपको थोड़ा सुधार हो, जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा या करवाइएगा, श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें या करवाएं। इसके करने मात्र से आपके जीवन में बड़ा सुधार होगा और आपको सफलता भी अर्जित होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ओम नमः गौरी शिवाय।